दोस्तों स्वागत है आपका देव क्रिस्टल क्लियर एकेडमी में। आज मैं वर्गमूल एवं घनमूल चैप्टर का आपका दूसरा पार्ट लेके हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। और कल मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न बताए थे, आपको वर्गमूल पर आधारित प्रश्न बताए थे, जिसमें आपको कई सारी ट्रिक्स भी बताई थी और आपको कई सारे सवाल भी बताए थे। ठीक है, उसमें आपको पूर्ण वर्ग तक के सवाल आपको बता दिए थे, साधारण प्रश्न भी बताए थे, कुछ विशिष्ट प्रश्न भी बताए थे, आपको कुछ वैसे आपको प्रश्न बताए थे जिसमें आपको सूत्र पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना था। ये सारे प्रश्न आपको बता दिए थे। आज हम बताएंगे आपको जो है घन पर आधारित प्रश्न और घनमूल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए घन घन निकालने के लिए मैंने आपके लिए आपकी सुविधा के लिए 1 से 15 तक के घन लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए आपको 1 से 10 तक का घन तो याद रहना चाहिए। ठीक है, आप कंपटीशन देने जा रहे हो, कम से कम आपको 1 से 10 तक का आपका क्यूब तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब आपका 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब आपका 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। इतना याद होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा अगर और मेहनत करना चाहते हैं, ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, तो आप 11 12 और 13 14 और 15 का क्यूब भी याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको क्यूब में आपको हम बताएं, क्यूब में आपको कोई ट्रिक रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ट्रिक याद करोगे तो आपको बताएंगे कि आपको जैसे आपको मान लीजिए आपको 46 का आपको क्यूब करना है। ठीक है, 46 का क्यूब करना है तो उसमें आपको बताएंगे पहले इसका स्क्वायर करो, यहाँ 36 लिखो, फिर इसका स्क्वायर करो, यहाँ 16 लिखो, फिर उसके बाद आपका नहीं सॉरी, इसका आप क्यूब करो, पहले 6 का क्यूब करो, 6 छंग 36 छक्का 216 लिखो यहाँ पे, फिर 4 का क्यूब करो, यहाँ पे 4 चौक 16 चौको 64 लिखो, फिर आपका यहाँ पे आपका स्क्वायर करो, फिर गुणा करो, दुनिया भर का उसमें ताम झाम बताएंगे, आप उसमें जाओगे भूल। ठीक है, अगर आप नहीं भी भूलोगे तो आपको दुनिया भर की करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। ठीक है, उससे अच्छा है स्क्वायर गुणा भाग दुनिया भर का टिटिम्मा करने से अच्छा है आप 46 का 3 बार गुणा कर डालो, फटाफट फटाफट आप गुणा कर डालो, यहाँ जितना आए उसका फिर एक बार 46 से गुणा कर लो, आपका ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं है ट्रिक याद करने की। इसकी आपको क्यूब बनाने के लिए कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे किताबों में बहुत सारी ट्रिक्स ढूंढी, लेकिन आपको ऐसी कोई ट्रिक मुझे मिली नहीं जो संतोषजनक हो, जिससे आपको 2 सेकंड में, 3 सेकंड में या आपका 10 सेकंड में, 15 सेकंड में उत्तर आ जाए। ठीक है, इसलिए क्यूब निकालने के लिए मैं कोई ट्रिक आप लोगों को प्रिफर नहीं करूंगा, और मैं ये सलाह दूंगा कि आप लोग क्यूब निकालने के लिए ट्रिक बिल्कुल भी याद मत करिए। ठीक है, जब भी आपको क्यूब निकालने की बात आए तो आप सिंपल, आपका 3 घात है, क्योंकि क्यूब में 3 घात होती है, 3 बार आप उसको मल्टीप्लाई करो, फटाक से उत्तर आपका आ जाएगा। 30 से 45 सेकंड अधिकतम आपका कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, अधिकतम आपका 30 से 45 सेकंड में आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नहीं अगर बहुत ज्यादा अगर लेगा तो 1 मिनट ले लेगा, किसी सवाल में आप अगर 1 मिनट दे रहे हो तो किसी सवाल में आपका 20 सेकंड में भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे क्यूब रूट, हम आपको क्यूब रूट बताएंगे। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे, क्यूब रूट के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट के लिए जैसे आपको वर्गमूल के लिए हमने 2 मेथड बताए थे, वैसे घनमूल के लिए 2 मेथड होते हैं। एक गुणनखंड विधि है, एक गुणनखंड विधि है आपकी, और एक आपकी भाग विधि है। ठीक है, एक आपकी भाग विधि है। भाग विधि इसमें भाग विधि में आपका उस तरह से नहीं करते जिस तरह से आपका क्या बोलते हैं वर्गमूल में करते हैं। इसमें आपका भाग विधि भी आपकी इसी गुणनखंड विधि को विधि के माध्यम से ही करी जाती है। कैसे? देखिए हम करके बताते हैं आपको। जैसे आपका 4096 है, इसका आपको घनमूल निकालना है। आप सिंपल इसी में आपका, चाहे इसको गुणनखंड मान लीजिए आप, चाहे इसको भाग विधि मान लीजिए, आप इसको करते जाएंगे, आपका फिर उसके बाद 3 का जोड़ा बना लोगे, आपका जो आएगा जोड़े में से आप एक मूल निकालोगे और उसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही उत्तर आप निकाल लोगे। ठीक है, ये तो रही बात। आपको देखो हम इसको करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 से काटो इसको, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर किससे काटो, 2 से काटो, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से काटो, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से काटो, 2 16 32। ठीक है, 2 से काटो, 2 8 16, फिर 2 से काटो,
2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, ठीक है, लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें 3 का जोड़ा बनाओगे, 1 2 3 और 4 जोड़े बनेंगे आपको। कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे। तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी आपका ये 16 का आपका क्यूब है, ये 16 का क्यूब है ये, यानी कि आपका 4096 का जो घनमूल आएगा, क्यूब रूट आएगा, वो 16 आएगा, 16 आएगा, ठीक है। इसका हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे? तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको 1 से 10 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। 1 से 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, तभी आप ट्रिक याद कर पाओगे, ट्रिक आप लगा पाओगे। कैसे? देखिए, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए अगर आपको घनमूल निकालना है तो, ठीक है। घनमूल निकालना है तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 4096, ठीक है। अब इसमें देखो, अब आप इसमें देखिए कैसे आप ट्रिक लगाओगे। ट्रिक आप कैसे लगाओगे, आप ध्यान दीजिए, इसमें आप देखोगे कि ट्रिक कैसे लगानी है आपको, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम करोगे आप 3 का आप जोड़ा बनाओगे, ठीक है। 3 का आप पेयर बनाओगे। 3 का पेयर क्यों बनाएंगे? आप जानते हो इसको, ठीक है। 3 का पेयर इसलिए बनाएंगे क्योंकि आप क्यूब रूट निकाल रहे हो ना, ठीक है, क्यूब रूट निकाल रहे हो। तो आप इसमें देखोगे कि लास्ट में क्या है, लास्ट में डिजिट 6 है, तो इसमें आप 1 से 10 तक के क्यूब में आप देखोगे कि लास्ट में 6 कहां पे आया है, ठीक है। तो देखो 10 तक में, आप 10 तक के क्यूब में देखोगे आप 6 कहां पे आया, एक बार आया होगा किसी में, तो वो आया है किसमें? 6 के उसमें, किसमें आया है? 6 के, बोलो, 6 के क्यूब में। तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या लिख लोगे? 6, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 के क्यूब में आया है, तो इसलिए यहाँ लिख लोगे आप 6। अब आप देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है? केवल 4। कितना बच रहा है? केवल 4। अब आप देखिए ये 4 जो है किसके किसके बीच में आएगा, किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है? देखिए इसमें आपका 1 के क्यूब के 2, 1 और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है 4, 1 और 8 के बीच में आ रहा है 4, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो आप इसमें मिनिमम वाला जो रहेगा उसी का आप ले लोगे मूल, ठीक है, उसी का मूल आप ले लोगे। तो जैसे 8 से कम वाला आपका कौन सा है? 1 वाला है, ठीक है। तो 1 वाला मूल क्या है? 1 वाला मूल 1 है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 1। क्लियर है? क्लियर है ना? तो आप यहाँ लिख लोगे 1, तो यानी आपका इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। एक दूसरा सवाल करते हैं, फिर आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा सवाल आपका करते हैं, फिर आपको ये समझ में सवाल आ जाएगा। जैसे आपको 15,625 का आपको क्यूब रूट निकालना है, 15,625 का आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। 15,000 आपको 625 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। 15,625 का क्यूब रूट निकालना है। क्या करोगे आप? सबसे पहले आप ट्रिपल का आप जोड़ा बनाइए। इधर इधर के चक्कर में मत रहिए आप, इधर 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, उसका आप चक्कर छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इधर का देखिए केवल, ठीक है। इधर आप देखिए, इधर आप कितना है आपका? 625 है, लास्ट में 5 है। 5 आपका देखिए कहां पे आ रहा है? 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0, तो 5 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 वाले में आएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5। क्या लिख लीजिए? सिंपल 5। उसके बाद बच रहा है 15, ठीक है, बच रहा है 15। अब देखिए आप 15 कहां किसके बीच में आएगा? 8 और 27 के बीच में आएगा 15, नहीं आएगा। 8 और 27 के बीच में आएगा 15, तो यानी कि हमको छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला 8 है, तो 8 का मूल कितना है? 2, तो यहाँ लिख लीजिए आप 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, मिटाए, ठीक है ना? चलिए, ये हो गई बात घनमूल की। अब हम कुछ सवालों को करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ सवालों को करेंगे, जो विशेष प्रश्न है कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कुछ सवाल हैं, अब आपको वर्गमूल और घनमूल पर आधारित कुछ विशेष प्रश्नों को हल करना बताएंगे हम, जो आपका सवाल पूछे गए हैं इस चैप्टर में पूछे गए हैं। बाकी ऐसे सवाल आपको सरलीकरण वाले चैप्टर में हम फिर बताएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल रहेंगे जो सरलीकरण वाले चैप्टर में हम फिर बताएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक सवाल है आपका, अब देखिए, अब दोनों का मिक्सअप रहेगा, वर्गमूल और घनमूल का मिक्सअप सवाल रहेगा, ठीक है। कभी आपका वर्गमूल से पूछा जाएगा, कभी आपका घनमूल से पूछा जाएगा। जैसे कह रहे हैं √24 इज इक्वल टू 4.898, यदि आपका √24 इज इक्वल टू 4.898 हो तो आपको बताना है √8/3
8/3 का मान क्या होगा, 8/3 का मान क्या होगा। कैसे सवाल लगाएंगे इसमें, देखिए अगर ये दिया गया है तो आपको दिमाग लगाना है कि ये आपका इस फॉर्म में आना चाहिए कम से कम, ठीक है। इसका यूज आपको कहीं ना कहीं करना है। एक चीज होती है रेशनलाइजेशन, उसको बोलते हैं परिमेयीकरण। परिमेयीकरण में होता है संयुग्मी से गुणा, उसको हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। ऐसे सवालों को करने के लिए हम इसको √8/3 को आप √8/√3 भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, क्योंकि दोनों रूट में है तो ऐसे अलग अलग लिख सकते हो। अब इसमें क्या करो, आप √3 और √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दो। देखो √3 और √3 अगर ऊपर नीचे गुणा करा दोगे तो इसका मान तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये भी कट जाएगा आपस में, एक हो जाएगा। एक से गुणा कराओ चाहे भाग कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये √8 और √3 का गुणा हो जाएगा 8 3 24, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे √24 मिल गया। देखो आपको यही चीज चाहिए थी, √24 चाहिए था। और यहाँ पे हो जाएगा √3 और √3 का गुणा 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा बताइए, 3 आ जाएगा। अब देखिए √24 का मान आपका 4.898 दिया गया है, 4.898 दिया गया है। अब डिवाइडेड बाय 3, अब 3 से भाग दे लीजिए, जो आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 6 18, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 2 8, 3 6 18, इतना बचेगा आपका। ये आपका यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो 1.6326 यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 1.6326, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल ऐसे लगाए जाएंगे जहां पे आपका कुछ दिया रहे और उसके बेस पे कुछ अगर सवाल को कुछ लगाना है तो हिंट के बेस पे ऐसे सवाल लगाएंगे, ठीक है। एक सवाल दूसरा करते हैं, ठीक है। जैसे आपका है एक सवाल है आपका घनमूल निकालना है आपको 328509। एक सवाल है आपका घनमूल निकालना है 328509, ठीक है। 328509 का घनमूल निकालना है आपको, 328509 इसका आपको घनमूल निकालना है, इसका आपको घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे घनमूल के लिए तो हमने ट्रिक बता रखी है आपको। अब आपको ट्रिक बता रखी है, देखिए ये और ये आप 3 का वो बना लिए। 9 देखिए कहां पे आ रहा है, देखिए कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 9, देख रहे हैं कहां पे आ रहा है, यहाँ पे ना। तो ये आपका 9 के उसमें आ रहा है तो यहाँ लिख लीजिए 9, ठीक है। अब देखिए 328 किसके किसके बीच में आएगा, 328 देखिए किसके किसके बीच में है, 216 और 343 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, सिंपल सवाल, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल करते हैं थोड़ा सा विशेष वाला, ठीक है। आपका रेलवे का सवाल करते हैं, रेलवे का एक सवाल करते हैं। सवाल कह रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, 36 है। तो आपका बताना है इन संख्याओं का गुणनफल होगा, तो इन संख्याओं का गुणनफल होगा, ठीक है। तो ये सवाल हम लगाते हैं कि फिर से एक बार सुन लीजिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल होगा। चलिए हम सवाल लगाते हैं। देखिए ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, लेकिन चूंकि वर्ग और मूल वाले चैप्टर में है इसलिए हम लगा दे रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का योग। मान लीजिए संख्याएं a हैं और b हैं, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग आपका दिया गया है 80, इनके वर्गों का योग कितना है आपका दिया गया है 80, ठीक है। और संख्याओं के अंतर का वर्ग यानी कि a माइनस b का वर्ग, इसका वर्ग दिया गया है आपका 36, इसका वर्ग आपका दिया गया है 36, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है, यानी आपका a इंटू बी बताना है आपको, ठीक है। देखिए सवाल समझिएगा, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर निकालें, देखो दो चीजें हैं। पहली चीज जान लीजिए, अगर यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेंगे तब आपको बहुत फायदा नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पे आपको हम कर सकते हैं a माइनस बी, देखो एक सेकंड रुक जाइए, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ से निकल जाएगा, हम कर दे रहे हैं, देखो बताए कैसे, ठीक है। a माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो आपको हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा,
ठीक है, -2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया गया है आपका 36, और a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया गया है आपका 80 -2ab। ठीक है, तो 2ab को इधर लेके चले आओ, तो 2ab हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 80, और माइनस में हो जाएगा 36, 80 में 36 घटाओ कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा कि नहीं, तो 2ab बराबर 44, तो ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। तो संख्याओं का गुणनफल ही तो पूछ रहा है आपसे, बताइए, संख्याओं का गुणनफल ही तो पूछ रहा है, ab इज इक्वल टू आपका 22 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसमें सवाल आपका ऐसे ही पूछे जाएंगे। एक दिन मैं आपको एक रिवीजन क्लास लूंगा आपका, अब जिसमें आपका तीनों चैप्टर सम्मिलित रहेंगे। ठीक है, पाइप टंकी आपका संख्या पद्धति सम्मिलित रहेगा, और वो 1 घंटे की क्लास रहेगी, कम से कम 1 घंटे की क्लास रहेगी। उसमें आपका हम चुनिंदा प्रश्न सॉल्व कराएंगे तीनों चैप्टर से मिलाकर, काम समय का, पाइप टंकी का, संख्या पद्धति का, और वर्गमूल घनमूल का, इन सभी चैप्टर से मिलाकर एक रिवीजन क्लास रहेगी 1 घंटे की नेट, जिसमें ट्रिक्स पर आधारित भी सवाल कराएंगे, और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी का सवाल कराऊंगा मैं, कुछ आपका पीसीएस लेवल के सवाल कराऊंगा। ठीक है, वो सारे सवाल कराऊंगा। आज इसमें बहुत ज्यादा सवाल कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वर्गमूल घनमूल का मेन फोकस जो था वो मैंने करा दिया है। अब बाकी जो सवाल है आपका वो सरलीकरण में आएंगे, और मैं सरलीकरण में उन सवालों को कवर कर लूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, और अपना प्यार दुलार देते रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।